जबलपुर के रेलवे स्टेशन में और ट्रेनों पर लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थीं। इसके बाद अब इस मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन वारदातों के पीछे एक नाबालिग बच्चों के गैंग का हाथ है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड बेलबाग निवासी 40 वर्षीय नीतेश कुमार उर्फ नीतू है, जिसने 12 से 16 साल तक के करीब 70 बच्चों को इस अपराध में जोड़ रखा था। उसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो गरीब बस्तियों से बच्चों को चुनकर उन्हें करीब 2 महीने तक चोरी करने और पकड़े जाने से बचने की ट्रेनिंग दिया करता था। फिर ट्रेनों, प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम में वारदात के लिए भेजता था। नीतेश खुद लंबे समय से ट्रेन में चोरी और लूट करता रहा है, लेकिन करीब 2 साल पहले पैर खराब होने के बाद उसने बच्चों को अपराध का जरिया बना लिया। उसे 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। अब ये बात कहां से आई और किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता था, ये पूरा मामला सामने आया जब नीतेश ने अपना कबूलनामा किया। दरअसल यूट्यूब की मदद से वो बच्चों का गैंग बनाने और चोरी करने के तरीके सिखाता था। वो ऑनलाइन वीडियो देखकर चोरी के अलग अलग तरीकों की जानकारी जुटाता और फिर बच्चों को अपने तरीके से उसकी ट्रेनिंग देता था। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब के मुताबिक नीतेश पर 8 चोरी जबकि 3 लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। वो चलती ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने के अलावा आउटर पर ट्रेन रुकते ही मोबाइल और अन्य सामान लेकर भाग जाता था। हालांकि आरपीएफ ने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो फिर से चोरी में लग जाता था। करीब 2 साल पहले उसका दायां पैर खराब हो गया। कुछ समय तक वो स्टेशन के आसपास घूमकर भीख मांगता रहा। इसके बाद उसने खुद चोरी करने के बजाय नाबालिग बच्चों को इस काम में लगाने का तरीका अपनाया। आरपीएफ के मुताबिक नीतेश जबलपुर की स्लम बस्तियों हनुमानताल, मदार टेकरी, सिद्ध बाबा की पहाड़ी और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को अपने साथ जोड़ता था। कचरा बीनने और सिग्नल के आसपास घूमने वाले बच्चे भी उसके निशाने पर रहते थे। वो उन्हें रुपए कमाने का लालच देता और फिर चोरी की ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले जाता था। दरअसल इसके पहले वो रेलवे स्टेशन पर 10 साल तक वेंडर का काम करता रहा, इसलिए उसे प्लेटफॉर्म, ट्रेनों की और यात्रियों की गतिविधियों की जानकारी बहुत अच्छे से थी। पैर खराब होने के बाद उसने इसी अनुभव का इस्तेमाल बच्चों को चोरी का निर्देशन देने के लिए किया। खास बात यह थी कि उसके गैंग में सिर्फ और सिर्फ नाबालिग बच्चे रहते थे। कोई भी लड़का जैसे ही 18 साल का होता उसे गैंग से बाहर कर दिया जाता था। आरपीएफ के मुताबिक गैंग से निकाले गए कुछ लड़कों ने बाद में अपना खुद का गैंग बना लिया। उन्हीं में से एक हर्ष सिंह कुछ दिन पहले पकड़ा गया था और फिर उसने पूछताछ में बताया कि चोरी की ट्रेनिंग उसे नीतेश ने ही दी थी। हर्ष पर भी 18 से ज़्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। तो इस तरीके से नीतेश यूट्यूब से देखकर बच्चों की गैंग बनाता था और ये तय था कि 18 वर्ष से पहले ही उनको गैंग से बाहर निकाल दिया जाता था। कैसे चोरी करना है उसकी 2 माह की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद फिर बचने का तरीका भी बताया जाता था, भीड़ में से भागने का तरीका बताया जाता था और अगर कहीं पकड़ गए तो रोकर अपनी मजबूरी बताकर भावनात्मक रूप से वहाँ से निकलने के तरीके भी बताए जाते थे। और यही वजह है कि बच्चे आसानी से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और उसके बाद पुलिस भी इस मामले में बड़ी मुश्किल में थी कि आखिरकार इतनी सारी चोरियां कहां से हो रही हैं। लेकिन अब जाकर खुलासा हुआ कि इसके पीछे पूरा जो खेल है वो यूट्यूब का है। झूम उठा छतरपुर जब हमारे बच्चों ने गाड़ दिए सफलता के झंडे। छतरपुर फिजिक्स बाला विद्यापीठ के 9 बच्चों को रीनीट एग्जाम 2026 में मिली बड़ी सफलता। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों में पढ़ने से ही मिलती है? फिजिक्स वाला विद्यापीठ छतरपुर के अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन और बच्चों की कड़ी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि अब आपके बच्चे छतरपुर में रहकर भी हासिल कर सकते हैं सफलता की ऊंचाई। फिजिक्स वाला अपने सभी होनहारों को देता है बधाई और आपको करता है आमंत्रित। आइए अब आपके सपने हम पूरे करेंगे। हम देते हैं नीट, जेईई सहित 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक उत्कृष्ट कोचिंग की सुविधा। एडमिशन के लिए संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमें फोन करें 9479896900
8888